और जिन्होंने कुछ मिस किया वो कोशिश करें कि हाँ जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम से जुड़ें। किचन ये हाथ रेस किया था अभी। ठीक है, सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आज की सुबह की सत्र में, जहाँ पर हमने शुरू किया अपना कार्यक्रम 6 बजे शार्प 6 o'clock वी स्टार्ट विथ दी मंत्रोच्चारण। उसके बाद कुछ फैट लॉस की क्रियाएं। टायर फैट, टुडे वाज द टायर फैट, जिसमें आपने स्ट्रेचेस किए, सूर्य नमस्कार किया, और ये क्रियाएं रोज करते हैं। आप सभी का कुछ ना कुछ सुधार बॉडी के अंदर होता हुआ, फ़ायदा मिलता हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस होती हैं हमारी, सुबह 6 बजे और शाम को भी 5:30 बजे तक चलती हैं। 5:30 बजे शुरू होती हैं, 1 घंटा शाम को करीब, और सुबह 1.5 घंटा। सुबह थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, खाना खाया होता है, इसलिए शाम की सभा में स्ट्रेचेस वगैरह अवॉइड करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और कुछ और नई क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं। कल हमने एक क्रिया की थी जिसमें जैसे विलेज लाइफ जो होती है, गांव की ज़िंदगी, उसके अंदर बगैर एक्सरसाइज किए हुए अपने आप कैसे एक्सरसाइज हो जाती हैं। तो हमने एक उदाहरण के तौर पे, जैसे हमने नाव से पार किया नदी को, तो हम जैसे नाव चला रहे हैं, कुछ आवाज़ें आ रही हैं समवेयर, समवन इज, विजेश जी की आवाज़ है। ओके, ऑफ़ कर लें अपना माइक। तो माइक ऑफ कर लेंगे तो ज़रा हमें आसानी रहेगी सुनने समझने में। तो जो रिवर रिवर क्रॉस करते हैं तो हम नाव का इस्तेमाल करते हैं, और नाव में जो चप्पू पहले चलते थे, मोटराइज नाव नहीं है, मैनुअल नाव है, और उसमें हम वो चप्पू चलाते हुए जाते हैं। तो ये वाला एक्शन बैठे बैठे हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे गांव की ज़िंदगी को याद करते हुए। सो इसमें ये पीछे तक जाते हैं, जैसे हम वो चक्की चलाते हैं ना, इसमें भी सेम उसी तरह का एक्शन है। अभी तक लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं, गीता पहुजा जी ने ज्वाइन किया है। तो ये पीछे आपका ये दिस एक्शन, दिस एक्शन, दिस एक्शन करते रहें, 5-7 बार कर लें इसको, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, और इसी तरह आपका ये फॉरवर्ड, आप नाव को दोनों डायरेक्शंस में चला रहे हैं। कहीं पे आपको नाव को वो घुमाना भी पड़ता है, तो उसमें वो एक हुक बना होता है गोल, उसके अंदर से वो चप्पू आपका जा रहा होता है, और उसको आपने घुमाना होता है, और उसमें काफ़ी जोर लगता है। तो आप अपना जोर लगाएं, जोर लगाएं, पहले क्लॉकवाइज आगे की तरफ, और फिर आगे से पीछे की तरफ। हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपनी नाव से नदी को भी साथ साथ पार कर रहे हैं, और नेचर का आनंद भी उठा रहे हैं। जो ठंडक है हवा के अंदर, उससे जो हम सांस ले रहे हैं, उससे हमारी सांस के अंदर ठंडी ऑक्सीजन, तो उसको महसूस करें। द कूलनेस ऑफ द एयर विच यू आर ब्रीदिंग इन, यू एक्सपीरियंस दैट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है अंदर शरीर से, करते रहें, नाव चलाते रहें। थक गए हैं तो बीच में रुक सकते हैं, रुक जाएं, थोड़ा सा नाव को फ्लो के साथ अपने आप चलने दें। तो जो अंदर से जो सांस बाहर आती है उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, तो आप उसकी वार्मनेस को महसूस करें, और जो ठंडी हवा आपने नदी के किनारे से ली, नदी से जो हवा मिल रही है आपको ठंडक के साथ, उसका आनंद लें। तो फील द कूलनेस ऑफ द एयर यू आर ब्रीदिंग इन, एट द सेम टाइम द वार्मनेस ऑफ द एयर यू आर ब्रीदिंग आउट। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं शरीर से बाहर निकल रहे हैं, उन टॉक्सिन्स के साथ कई बीमारियां भी साथ में बाहर जा रही हैं। तो टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। अब हम नदी के दूसरे एंड पर पहुंच गए हैं, और वहाँ पर हमने नहाने का प्रोग्राम रखा है, तो हम कुएं पर जाकर नहा रहे हैं। तो कुआं जो है उस पर चले गए। कुएं के ऊपर हमने ये एक्शन करेंगे, रस्सी जो है ऊपर से डाली, नीचे हमने बाल्टी को गांठ लगाई, और ऊपर हाथ रखा, और इसको रस्सी को ढील देते 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 बाल्टी हमारी कुएं के अंदर, बाल्टी फुल,
और हमने थोड़ा सा ऊपर खींचा। अब हम रस्सी को खींच रहे हैं, वी आर पुलिंग दी रोप। सो दिस इज द एक्सरसाइज यू आर डूइंग। आगे से पीछे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर असर पड़ रहा है, आपकी पीठ पे असर पड़ रहा है, आपकी लंग्स पे असर पड़ रहा है, और आप पानी खींच रहे हैं, नेचर के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपने पानी खींचा और बाल्टी को बाहर निकाला, और बाल्टी निकाल के आपने ये शोल्डर की एक्सरसाइज, तो आपने जो मग्गे से नहाना का एक्शन, कुएं के किनारे पे आप नहा रहे हैं, रबिंग एक्शन। सो यू आर रबिंग दी बॉडी आगे पीछे। कुछ लोग कल शाम को इसको कर चुके हैं, तो दे विल बी रिपीटिंग इट, और बाकी लोगों के लिए ये नया एक्सपीरियंस हो सकता है, अच्छा हो एक्सपीरियंस, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपने नहा लिया, एक बाल्टी और चाहिए, तो आप फिर से ऊपर डालते हैं पानी। आप जितना मर्जी पानी निकालें, कपड़े धोने हैं आपको, आप उसके लिए भी पानी निकाल सकते हैं। तो फिर पुल कर रहे हैं, हमने रस्सी से पुल किया, वी आर पुलिंग दी रोप, और सांस आपका जो है वो कंट्रोल करके आप धीरे धीरे खींच रहे हैं रस्सी। पानी भारी है, बाल्टी बड़ी है, पानी जो है उसमें काफ़ी आ रहा है, और पानी ऊपर आ गया। आपने फिर बाल्टी को पकड़ा और बाल्टी पकड़ के नीचे रखी, और अब आपने नीचे रबिंग किया, कोई फर्श को साफ़ किया, फर्श को साफ़ करके आपने कुछ कपड़े धोने हैं, तो आप ये वाला एक्शन कर सकते। पहले हाथ से कपड़े, मशीन नहीं होती थी तो हाथ से कपड़े धोते थे, तो आप उसके ऊपर हिट कर सकते हैं। यू कैन हिट विद दी, वो जो लकड़ी की फट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, डमरी कुछ बोलते हैं। सो उससे आपने थापी, हाँ, तो थापी से आप कपड़े धो रहे हैं, और कपड़े धो के फिर आप पानी डाल रहे हैं वापस, फिर उसको खंगाल रहे हैं। बाल्टी में से आपने खंगाला, उसको आपने निचोड़ा। तो ये एक्शन देखो, ट्विस्टिंग एक्शन, आपकी मुट्ठियाँ बंद हो रही हैं, सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है आपका। मुट्ठियाँ बंद हुई, आपने निचोड़ दिया, और उसके बाद आपने ये उसको छंटका, पानी निकाल दिया, और साइड में ही किसी तार के ऊपर आपने वो टॉवल और अपने बाकी कपड़े जो हैं, चादरें, जो भी आपने धोए, वो आपने ऊपर सूखने के लिए डाल दिए, सूखने के लिए कपड़े डाल दिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने आप को मेकअप, कंघी वंगी की, थोड़ा सा मेकअप किया, अपना कपड़े पहने। और अब घर पे पानी नहीं होता था पहले, तो जो मटके हैं, जो पीतल के और उसके वो होते थे बर्तन, उनके अंदर पानी भर के लाते थे। हैंड पंप नहीं, उसको कंटेनर जो पानी के लिए भरते थे। तो हमने फिर कुएं में पानी डाला, वो बाल्टी डाली और उसको निकाला। वो बाल्टी कॉमन होती थी, वहीं कुएं पे ही पड़ी रहती थी। तो बर्तन हम अपने घर से लेके जाते थे, और उसमें हम बाल्टी पानी को भरा, फिर ऊपर से डाला, फिर हमने रस्सी से खींचा। मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपको विलेज लाइफ के अंदर ले जाकर। तो ये आपने खींचा, दूसरा भरा, ये भी भरा। अब आपने क्या किया, एक जो वो मटकी थी, उसको वल्टोई बोलते हैं पंजाबी में, आप क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। तो उसको हमने सिर पे रखा, गगरी, हाँ, गागर, कंकरी, वो गाना था ना, कंकरी मोही मारी गगरिया फोड़ डारी। तो ये गागर हमने ऊपर रखी, एक गागर रखी, और सिर को अपना बैलेंस करते हुए एक और गागर ऊपर रखी। तीसरी गागर जो हमने ये कमर में साइड में लगा ली, तो हमने ये पकड़ ली इसको। अब हम इसको चलते चलते, और यू आर वॉकिंग नाउ, पंजों पे चलें, एड़ी पे चलें, जैसे मर्जी चलें आप, घर तक चलते हुए। ये वाला एक्शन आपके देखो, कंधे, आपके बाजू, आपकी कमर, आपके पैर, सबकी एक्सरसाइज हो रही है। आपके वजन उठा रखा है, तो कार्डियो भी हो रहा है आपका। ये ऊपर रखते हुए हम अपना घर पे पहुंच गए। हमने किसी की मदद से एक गगरी नीचे रखी, एक उतारी, उसको भी नीचे रखा। तो ये एक्सरसाइज है। हाथ ऊपर गए, हाथ ऊपर से नीचे आए, ये रखा। अब हम अंदर गए, कमरे के अंदर पूजा रूम है, राजेश जी ज्वाइन कर चुके हैं।
तो पूजा रूम में हम गए और वहाँ पर हमने पूजा की। तो ये एक हाथ में घंटी है, ये घंटी बजा रहे हैं और एक हाथ से हम दिया जला के और इसकी पूजा कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ एक्सरसाइज। तो हमने ये किया, पूजा की, थोड़ी सी पूजा हो रही है भाई साहब, मोबाइल की पूजा हो रही है। पूजा, ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, गांव की लाइफ की बता रहा हूँ मैं। तो ये, तो एक घंटी है और एक आपकी ये थाली से पूजा हो रही है। पूजा हो गई, आपने शंख बजाया, शंख का एक्शन किया और उसमें सांस भरते हैं जोर से तो लंग्स की आपकी एक्सरसाइज होती है। तो शंख बजाने के बाद घंटी भी बज गई, शंख भी बज गया। अब आप किचन में आ गए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बीच में। पूजा के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, तो यू कैन टेक ए सिप ऑफ वाटर। ये पानी पिया आपने। अब हम मुट्ठियों की एक्सरसाइज करेंगे। तो हमने जैसे किचन में आ गए तो आटा, पहले मशीन, मिक्सी, मिक्सर, ग्राइंडर नहीं होते थे, तो उसी में वो चटनी भी पीसते हैं। चटनी सिलवट्टे पे आपने चटनी पीसने का एक्शन किया, मसाले पीसने का एक्शन किया। और उसके बाद फैमिलीज़ जो हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो आपने वो लंबे लंबे जो वो होते हैं उससे वो पीसे मसाले। तो एक ऊपर और ये नीचे, ऊपर नीचे, सांस चढ़ रहा है, आपने रुमाल वमाल बांधा हुआ है, आप मिर्चें पीस रहे हैं, आप मसाले पीस रहे हैं, आप घर का और सामान जो है उसको ग्राइंड कर रहे हैं। कोई मशीन नहीं है, हाथ से ये एक्शन हो रहा है अपने आप। सारा जो है एक्सरसाइज आपकी हो रही है, आपको किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर का काम अपना कर लिया तो आपकी एक्सरसाइज होगी। ये मशीन, ये आपके मसाले तैयार हो गए, तो आपने साइड में रखा। और चूल्हे जलते थे तो एक पाइप के थ्रू सांस को बाहर बाहर फेंकते हैं और उसको हमने आग जलाई, आग जलाई, फूंक मार के आग जली, थोड़ी सी लकड़ियां एडजस्ट की, आग जला दी। और आग जला के हमने उस पर कढ़ाई रखी, पतीला रखा, उसमें जो भी सामान डाला है, सब्जी बनानी है, कुछ बनाना है, आपने कुकिंग शुरू की। और अब आटा गूंदने हैं, तो हमारा मुट्ठियों का एक्शन, यहाँ पे हम आटे का गूंदने का एक्शन करेंगे। आप अपने सामने जो फर्श है उस पर ये एक्शन कर सकते हैं, आटा गूंदने का एक्शन। तो आपके ये जांघों में और पैरों में बड़े आराम से गूंदा जा रहा, बड़ी मसाज हो रही है। तो आपका ये जो है एक्शन ऑफ, ये मुट्ठियाँ बंद करके जो घुमाते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। आटा आपने गूंद दिया और आटा गूंद के साइड में किया। अब आपने उसकी वो आटे की लोई बनाई, उसको ये देखो हथेलियों का एक्शन हो रहा है, रबिंग। और इसको प्रेस किया, नीचे रखा, रोलिंग किया, बेलन से उसको बनाया, गोल गोल चपाती बनाई उठा के। और बेलने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और तवे पे डाल दिया। उसके बाद दूसरी आपने चपाती ली, उसको भी रोल किया, बेला, और उसको आपकी मुट्ठियों की एक्सरसाइज हुई, आपकी रिस्ट की एक्सरसाइज हुई, आपकी शोल्डर की एक्सरसाइज हुई, आपके जो बाजू हैं उनकी एक्सरसाइज हुई। और ये आपने बनाया तो घर की सारी रोटियां बन गई, आपने खाया। उसके बाद जब खाने के बाद आप आए अपने रूम के अंदर, बैठे वहाँ पे, थोड़ा टीवी नहीं होते थे पहले, तो कुछ भजन कीर्तन किया, सिंगिंग किया। और साथ में अब सोने का टाइम हो गया तो आपने भ्रामरी किया। तो भ्रामरी कर लेते हैं यहाँ पर। और आप अपने जब रूटीन में प्राणायाम करेंगे तो उसमें से भ्रामरी और उद्गीत निकाल देना, वो मैं पहले करवा रहा हूँ। तो हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। भ्रामरी किया, सांस को भरा, फिर एक बार, तो सारा दिन आपको नेचर के साथ रहे, सुबह से शाम तक। उसके बाद आप अपने रूम में आ गए हैं। कोई आपको दवाई, स्लीपिंग
पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सारा दिन काम किया है, सारा दिन काम कर रहे हैं, आपके बॉडी की एक्सरसाइज हुई है, आप थके हुए हैं। अब 3 बार ईश्वर को याद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और नींद अपने आप आएगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो सांस भरें, दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और दोनों हाथ को रगड़ के चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इसके बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं। और थैंक यू, बचपन याद पन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है मैंने, 15 मिनट हो गए हैं और सुबह हम उठने से लेकर रात को सोने तक की क्रियाएं कर ली हैं। उसी में आपके सारे दिनचर्या में पूरे दिन का कार्यक्रम हो गया है। राजेश जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और आगे का जो प्राणायाम का